दोस्तों मुंबई के चेंजिंग सिटी में मुंबई के सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड जिसका विस्तार किया जा रहा है और अब इसका विस्तार परियोजना अपने पूरे होने के कगार पर है। सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड को शॉर्ट में SCLR कहते हैं। SCLR विस्तार से पश्चिमी एक्सप्रेसवे हाईवे पर यातायात कम होने तथा पूर्वी उपनगरों और नवी मुंबई से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और पश्चिमी उपनगरों तक यात्रा करने वाले लोगों के लिए त्वरित पहुंच सुनिश्चित होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग SCLR एक्सटेंशन के बारे में जानेंगे कि कितना काम इसका पूरा हो गया, कहां से कहां तक ये फैला हुआ है, ओवरऑल ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है, क्यों बनाया जा रहा है। आइए डिटेल में बात करते हैं कब ये ओपन होगा। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट गाइस, लगभग 9 वर्षों के निर्माण के बाद सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड यानी कि SCLR का बहुप्रतीक्षित विस्तार 30 अप्रैल तक पूरा होने वाला है। मुंबई इन मिनट्स। जी हाँ गाइस, इस पहल के तहत आने वाली यह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना पूर्वी और पश्चिमी एक्सप्रेसवे के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए निर्बाध संपर्क प्रदान करेगी, जिससे मुंबई में यातायात प्रवाह और पहुंच में काफी सुधार होगा। जबकि SCLR और इसके विस्तार के कई चरण पहले ही खोले जा चुके हैं। अंतिम चरण जो सीधे पश्चिमी एक्सप्रेसवे हाईवे WES से जुड़ेगा वो अभी तक गायब है। वर्तमान में चेंबूर या बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC से पश्चिमी उपनगरों की ओर जाने वाले मोटर चालकों को हंस भुगरा मार्ग WES सिग्नल पर SCLR से बाहर निकलना चाहिए, वकोला जंक्शन पर ट्रैफिक सिग्नल से गुजरना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। इस समस्या से निपटने के लिए मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि MMRDA ने एक ऐसी शाखा के निर्माण की योजना बनाई है जो कि इन जंक्शनों और ट्रैफिक सिग्नल को बाईपास करेगी, जिससे पश्चिमी एक्सप्रेसवे हाईवे तक सीधी पहुंच होगी। एक बार जब WES से गुजरने वाली उत्तर की ओर जाने वाली SCLR शाखा पूरी हो जाएगी तो यात्रियों को हंस भुगरा मार्ग, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे जंक्शन और BG वकोला जंक्शन पर भीड़भाड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे उनकी यात्रा और अधिक आसान हो जाएगी, कुशल हो जाएगी। वर्तमान संरेखण की लंबाई 1.9 किलोमीटर है, वास्तविक लंबाई 5.4 किलोमीटर है, जिसमें से 3.4 किलोमीटर पहले ही खोला जा चुका है तथा शेष लंबाई अप्रैल में खोली जाएगी। इस वाले प्रोजेक्ट के एडवांटेज की बात करें गाइस तो SCLR विस्तार से पश्चिमी एक्सप्रेसवे पर यातायात में आसानी होने की उम्मीद है। यह परियोजना पूर्वी उपनगरों और नवी मुंबई से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और पश्चिमी उपनगरों जैसे प्रमुख स्थलों तक यात्रा करने वाले लोगों के लिए त्वरित पहुंच को सुनिश्चित करेगा। SCLR एक्सटेंशन की एक खास विशेषता यह है कि यहाँ पर 215 मीटर लंबा केबल स्टे ब्रिज है जो वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे से 25 मीटर ऊपर फैला हुआ है। यह अनोखी संरचना एशिया का पहला केबल स्टे ब्रिज है जिसमें 100 मीटर की तीखी वक्रता है जो वाकोला जंक्शन को बाईपास करके सीधे वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर उतरता है। यह अंतिम लिंक पूर्वी और पश्चिमी एक्सप्रेसवे हाईवे के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सिग्नल मुक्त सवारी सुनिश्चित करता है, जिससे यातायात प्रवाह में उल्लेखनीय सुधार होता है और भीड़भाड़ भी कम होती है। सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड SCLR सिर्फ एक बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं है, यह इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है जो मुंबई में शहरी गतिशीलता को फिर से परिभाषित करता है। एशिया के पहले केबल स्टे ब्रिज में 100 मीटर की तीखी वक्रता और ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक यानी कि OSD तकनीक का अभिनव उपयोग है, जिसे भारत में पहली बार अटल सेतु के लिए पेश किया गया था। यह परियोजना अत्याधुनिक इंजीनियरिंग को दर्शाती है। अटल सेतु में OSD की सफलता ने इसकी दक्षता साबित कर दी है और अब हम संरचनात्मक अखंडता को बढ़ाने और निर्माण के दौरान व्यवधान को कम करने के लिए SCLR में इसका लाभ उठा रहे हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि SCLR हमारी मुंबई इन मिनट्स पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शहर के संपन्न व्यापारिक जिलों और आवासीय केंद्रों के बीच निर्बाध पूर्व पश्चिम संपर्कता प्रदान करता है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण MMRDA वकोला फ्लाईओवर के ऊपर सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड यानी कि SCLR विस्तार परियोजना के लिए अंतिम स्पैन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुकी है। इस विकास से उम्मीद जगी है कि यह महत्वपूर्ण खंड मानसून से पहले खुल सकता है। निर्माणाधीन केबल स्टे सेक्शन SCLR एक्सटेंशन को WES पर वकोला जंक्शन से जुड़कर पूरा किया जाएगा, जो इस महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजना में अंतिम चरण को चिन्हित करेगा। इस परियोजना ने महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग चुनौतियों का सामना किया क्योंकि इसमें 90 डिग्री के तीखे मोड़ और 100 मीटर के दायरे के साथ
साथ एक केबल स्टे ब्रिज का निर्माण शामिल है, जो एशिया में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। अधिकारी ने कहा कि केबल स्टे स्पैन के निर्माण के बाद कंक्रीट बिछाई जाएगी और पुल के अद्वितीय डिजाइन को सहारा देने के लिए केबल की स्थापना की जाएगी। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि यह प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। ये पूरे एशिया में सबसे चैलेंजिंग इंजीनियरिंग उपक्रमों में से एक है। यह पहली बार है कि 90 डिग्री के वक्र और 100 मीटर की त्रिज्या के साथ 215 मीटर लंबे केबल स्टे स्पैन को डिजाइन और निष्पादित किया गया है। यह ब्रिज जमीन से 22 मीटर ऊपर है, जिसमें मौजूदा बोकोला फ्लाईओवर से 9 मीटर की निकासी है। पारंपरिक कंक्रीट पुलों की तुलना में लंबे स्पैन, तीखे मोड़ और उच्च तनाव भार को समायोजित करने के लिए केबल स्टे डिजाइन चुना गया था। अच्छी बात यह है कि रिपोर्ट से पता चल रहा है कि मानसून आने से पहले ये ब्रिज पूरी तरह से तैयार हो जाएगा बन करके। अभी ये अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। करीब करीब 9 साल से इस पर काम चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि फाइनली 9 साल से चल रहे काम वाले एक्सप्रेसवे का काम अब पूरा होने जा रहा है। हमारे लिए हर प्रोजेक्ट भारत के नवनिर्माण का माध्यम है। जैसे एक एक ईंट से बुलंद इमारत बनती है, वैसे ही ऐसे हर प्रोजेक्ट से भव्य भारत की इमारत बन रही है। बाकी गाइस, आप मुंबई के SCLR एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करें। और अगर आप भारत या मुंबई के ऐसे ही किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियो ला दूंगा। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।